अता फरमाए। नमूनिया की बात जो है वो चल निकली है, तो हकीम साहब से भी कुछ हम रहनुमाई इस पर अभी से जो है वो ले लें कि बच्चों को नमूनिया बहुत इफ़ेक्ट करता है और बच्चों के लिए तो बाज़ औक़ात जानलेवा जो है ये साबित होता है नमूनिया। तो पहले तो बताएं कि नमूनिया होता कैसे है और फिर इससे हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अल्लाह करीम हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए। यूँ कह लें कि ये सीना, पसली, चलना, नज़ले, ज़ुकाम की जो कैफ़ियत होती है इब्तिदाई दौर से बच्चों को, अगर उसकी यानी कि यूँ कह लें कि केयर ना की जाए, जैसे आजकल अभी थोड़ी बहुत सर्दी शुरू हो ही गई है हमारे यहाँ, तो अब क्या है कि वो बच्चे वही ठंडा पानी, तो उसी तरह से उसमें हमें मालूम होता है कि हमारा ये बच्चा जो है ना ये बार बार बीमार हो जाता है, तो ये ज़रा नाजुक है और ये ज़रा कोई ठंड वगैरह होती है तो इतना इसको अफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए पहले तो यही गौर करना चाहिए कि हमारे घर में जब छोटे हैं या बड़े घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं तो इनका और बच्चों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सर्दी गर्मी के जो भी मौसम की तब्दीली होती है उसमें ख्याल रखना चाहिए। फिर इसी तरह से नंबर 2 के ग़िज़ाओं का ख्याल रखना चाहिए कि हमने ठंड में कौन सी ग़िज़ाओं का एहतिमाम करना है बच्चों के लिए, ख़ास तौर से बड़ों के जो बुज़ुर्ग होते हैं घर के उनके लिए। तो अब पता चले कि सर्दी है, आपके घर में रूटीन है कि रोज़ चावल पकते हैं, अब मिजाज है मिसाले चावल होते हैं, सर्द होते हैं, अब वो रोज़ अगर चावल बच्चों को खिलाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो अगर ठंड भी है, फिर चावल भी हैं, फिर ठंडा पानी भी है, फिर वो शौक़ में जो है ना, वो देखा है कि बाद आइसक्रीमों की दुकानों पर भी रश होता है कि वो ठंड होती है तो उनको ज़रा शौक़ होता है कि ज़रा हम निकलें। आइसक्रीम खाने का मज़ा तो मतलब ठंड में ही है। मैं तो यूँ इस पर मैं तो हैरान हूँ। ये कहा जाता है और लोग बड़े शौक़ से जो है वो आइसक्रीम खाते हैं ठंड के मौसम में, ये है एक तबका है। जी, इस तरह के होते हैं। तो होना ये चाहिए कि जब मौसम की तब्दीली है तो मौसम की तब्दीली के एतबार से हमें अपने सारे मामलात को देखना चाहिए, खाने पीने के एतबार से, इसी तरह से बच्चों के एतबार से अगर हम देखें तो उनके कपड़ों के एतबार से कि उनको सर्दी गर्मी के हिसाब से जो कपड़े पहनाए जाएं। फिर इसी तरह से घरों के अंदर बाद वक़्त हमारे यहाँ खुले जैसे घर होते हैं, हमारे यहाँ बाज़ तो आम जैसे पूरा घर खुला है, बाज़ फ्लैट होते हैं वो तो पैक होते हैं, लेकिन जैसे आम खुले घर होते हैं तो उसमें हवा का आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा होती है, तो रात को सो रहे हैं या बाद वक़्त होता है कि घर में एक बंदे को पंखा, एक आदमी को गर्मी लग रही है तो उसको पंखा चाहिए, अब उसी के नीचे बच्चे भी सो रहे हैं, पूरी रात पंखा चल रहा है, तो अमूमन सोने के बाद इतना महसूस नहीं होता कि ठंड है या गर्मी है। तो देखा होगा आपने बाद वक़्त घर में जब जाते हैं तो सर्दी की वजह से बाद वक़्त बच्चे जो है ना वो उन पर कोई कपड़ा नहीं होता तो वो बिल्कुल स्लिंग हो जाते हैं। हाँ, तो इस तरह से तो फिर वो होता है कि हम उन पर कपड़ा डाल रहे होते हैं। तो इसलिए एहतिमाम यह करना चाहिए उनके कपड़ों के एतबार से, उनके खाने पीने के एतबार से और उनके सोने उठने बैठने के एतबार से। इसी तरह से बच्चे जैसे मदरसतुल मदीना जाते हैं या जहाँ भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनका ख्याल किया जाए। इसी तरह से अगर ख्याल नहीं करेंगे, जैसे वो ऐसा भी देखा है, ऐसे मनाजिर रोड पे देखते हैं कि वो बच्चा वालिद साहब ने हेलमेट पहना हुआ है और बच्चा बैठा है आगे और वो ऐसे ही बैठा है। अब वो जो हवा का जो उसको तो हेलमेट नहीं पहना सकते ना, बच्चे को हेलमेट कैसे पहनाएं? हेलमेट नहीं पहनाए, उसका कुछ तो एहतिमाम करें, गर्म टोपी वगैरह उसको पहना, गर्म टोपी है या कुछ भी, उसको नाक वगैरह उसको छुपाएं, तो उसके कान छुपाएं, तो मुमकिन हो बच्चा बड़ा है तो उसको पीछे बिठाया जाए ताकि वो हवा जो है ना डायरेक्ट इस तरह से उस पर ना पड़े तो उसको यूँ तकलीफ़ ना हो। तो यूँ फिर ये कि छोटी मोटी सर्दी होती है, फिर ये उसका ख्याल नहीं किया जाता, तो फिर ये बढ़ते बढ़ते इसका इन्हीं का ये मुख्तलिफ़ असबाब होते हैं, तो बढ़ते बढ़ते फिर ये नज़ला ज़ुकाम बढ़ता है, तो वो बलगम पैदा हो जाती है, तो फिर वो बाद वक़्त सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। चेस्ट इन्फेक्शन की यूँ बोलें कि वर्स्ट कंडीशन जो है ये नमूनिया कहलाती है। तो वो फिर इससे बचा जाए, फिर अल्लाह ना करे अगर ये इस तरह का बढ़ जाता है तो फिर फ़ौरी इसका ख़ास तौर से ख्याल किया जाए कि इसमें फिर बाद वक़्त होता है कि बाद बच्चों को इसमें शदीद नुकसान होने का भी ख़तरा होता है। तो इसलिए एहतिमाम किया जाए, रूहानी इलाज भी किया जाए और दीगर इलाज हैं जो एहतियात हैं इसका एहतिमाम किया जाए, तो ताकि ये नमूनिया की तरफ बच्चा ना जाए। अगर खुदा न खास्ता चला जाता है तो फिर ये कि इसमें थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, इलाज में टाइम लगता है, लेकिन अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। तो उसका बच्चों को अच्छे तरीके से इलाज किया जाए। बच्चे की जो पोजीशन होती है नमूनिया की वजह से, अल अमान वल हफीज़, अल्लाह की पनाह है, ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है। जी मैं सही अर्ज़ कर रहा हूँ आपको, इसमें मौत का मसला जो है बच्चे का बन जाता है। सांस, जिनके बच्चों को नाक बह रही है, खांसी लगी है और बच्चा सांस ले रहा है, तो सांस लेने में आपको उसकी जो है वो
एक अजीब सी एक आवाज़ है, जिस तरह चीख टाइप होती है, तो हल्की सी आपको वो बच्चे के सांस में अगर वो ये सब हो रहा है तो इसको बिल्कुल भी नॉर्मल जो है ना वो बंदे को नहीं समझना चाहिए, और कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इसका प्रॉपर जो है वो केयर भी करें और इसका इलाज भी करें, और शुरू से कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। वरना फिर ये नमूनिया जब बिगड़ जाता है तो फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अल्लाह पाक हम सब की आल औलाद को इससे महफूज रखे। बचने के लिए भी कुछ बता दें। कुछ तो जैसे मैंने ग़िज़ाओं का अर्ज़ किया, ग़िज़ाओं का भी एहतिमाम करें, ठंडी ग़िज़ाओं से, चावल वगैरह से बचाएं, आलू से, ठंडे पानी वगैरह से, इस तरह से। नंबर 2 कि शहद का घर में इस्तेमाल किया जाए, अच्छा शहद कहीं से खालिस आपको मिल जाए। बच्चे खाते ही नहीं है शहद, क्या करें? सवाल है। तो होता तो मीठा ही है, थोड़ा थोड़ा उसको चखाएं। तो अगर वो खिलाएंगे तो खाएगा, इसका जवाब ये है, खिलाएंगे तो खाएगा। जी थोड़ा थोड़ा चखाएं मौके महल से उसको, तो वो जब उसका जायका देखेगा तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, उम्मीद है कि पसंद आ जाएगा। बाद वक़्त होता है कि बच्चों को उसका इतना वो होता नहीं है। अभी मैं एक बच्चे की बात है, वो पिछले दिनों उनको मैंने किसी को कहा कि इसको जो है ना शहद थोड़ा सा पिलाएं, वो कह रहे नहीं ये नहीं पीता। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, तो फिर अब ये है कि वो बच्चा पी लेता है। माशाअल्लाह। तो उससे ये कि बच्चों को थोड़ा सा आप इस तरफ लाएं। दवा है तो खुदा ना खासा अल्लाह ना करे नहीं देते, कोई ऐसे आप एहतिमाम नहीं करते हैं, कोई बचाव का इस तरह की कोशिश नहीं करते, खुदा ना खासा फिर बाद में ड्रिप लग रही होती है, इंजेक्शन लग रहे होते हैं, तो वो भी ले ही रहा होता है। फिर तो कुछ ना कुछ उनको तरीक़ाकार से, हिकमत अमली से देना चाहिए। तो शहद का इस्तेमाल है वो मुफीद है। तो लेकिन शहद हो, ये ना हो कि वो चीनी घुली हुई हो, तो ज़ाहिर बात है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें घर में एक आप चीज़ बना के रख लें, शहद के अंदर बनती है। नमूनिया का मसला है, पसली चल रही है, नज़ला बह रहा है, नाक बह रही है, खांसी है, तो इस तरह ठंड वगैरह लग गई है, तो इसके लिए इंशाल्लाह ये मुफीद रहेगा। वो करना क्या है कि जायफल 5 ग्राम तकरीबन आप ले लीजिए, इसको पीस लें। तो ये जायफल मसालों के अंदर इस्तेमाल होती है, तो इसके ऊपर छिलका भी होता है, ऊपर जैसे अखरोट के ऊपर होता है, तो वो छिलका हटा दीजिए। इसके बाद इसमें से 5 ग्राम जायफल, इसके बाद जो है वो अदरक आप ले लीजिए, जो ताज़ा अदरक होती है, इसको थोड़ा सा कूट के इसका 1 चम्मच पानी निकाल लें। नंबर 2 चीज़ें हो गई। अगर आपको अदरक तो वैसे घर में इस्तेमाल होती है, हर जगह मिल ही जाती है, ताज़ा मिल जाती है, तो वो 1 चम्मच अदरक का पानी और 5 ग्राम जायफल, फिर इसके अंदर तकरीबन 6 ग्राम काली मिर्चें, काली मिर्चें फिल स्याह भी कहते हैं इसको, तो ये 6 ग्राम ये लेके पीस के ये भी इसमें शामिल कर लें। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है कि आप शहद ले लें, तकरीबन 100 ग्राम शहद ले लें। बेरी का शहद हो तो बहुत अच्छा है, जैसे जो बेरी का कहलाता है तो वो क्वालिटी में अच्छा होता है, छोटी मक्खी का, बेरी का, तो वो लेकर 100 ग्राम वो ले लें। 100 ग्राम शहद, 5 ग्राम जायफल, इसके अंदर तकरीबन 6 जो है वो काली मिर्चें और 1 चम्मच, छोटी चम्मच, टीस्पून जो होता है वो अदरक का पानी, इनको मिक्स करके आप रख लीजिए। तो ये बच्चों को जो है ना थोड़ा थोड़ा चटाते रहें। सर्दी का मौसम होगा तो इंशाल्लाह इसमें इनको नज़ला ज़ुकाम वगैरह के एतबार से और जिस्म में इंशाल्लाह जो सर्दी से बचाव का एहतिमाम भी हो जाएगा। और खुदा न खासा किसी को ऐसा नज़ला ज़ुकाम वगैरह है भी तो इसमें भी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हो जाएगा। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात, बड़ी आसान सी बात बताइए खलील भाई ने माशाल्लाह। तो इसको घर पे ही आप बना सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं माशाअल्लाह करीम। तो ये इंशाअल्लाह करीम अपनी हिफाजत भी हो जाएगी बच्चों की। बड़े भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं। फिर एक तादाद वो होती है कि जिनको ना दायमी नज़ला रहता है और फिर जब ये ठंड का मौसम आ जाए तो वो बढ़ जाता है, छींकें और खांसी और नज़ले का सिलसिला हो जाता है। तो उनके लिए ये है कि वो तकरीबन 7 बादाम और 21 किशमिश जी ये रात को सोते वक्त जो है ना खा लें। और बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा कम कर दें, जैसे 2-3 बादाम दे दें, 8-10 किशमिश दे दें। तो यूँ इनको रात को सोते वक्त दे दें, फिर उसके बाद मिसवाक वगैरह करके मुंह साफ़ करके आप सो जाएं। और ये नहीं कि उसके बाद खाना पीना ना करें। तो इससे ये रोज़ाना कर लें, सर्दी के मौसम आने से पहले भी अगर ये शुरू कर लेंगे तो ये 2-3 महीने लगातार कर लें तो इंशाल्लाह सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा गुजर जाएगा। और नज़ला ज़ुकाम दायमी जिनको रहता है तो इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। या मरहबा, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे खलील भाई और अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।